हेलो। आज मैं आ गया हूं आज एक नए टॉपिक के साथ, सर्कल। एक्चुअली सर्कल हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और सर्कल का इंट्रोडक्शन यहाँ भी हमें देना है। सर्कल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसमें ईच पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो एक सेंट्रल पॉइंट के रेफरेंस में इक्वल होता है। अगर हम लोग ये बहुत सारे कलेक्शन ले लें, जैसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई, तो ये सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, सेंट्रल पॉइंट जो ओ है, इससे अगर ओ से सी तक का डिस्टेंस देखें, ओ से डी तक का डिस्टेंस देखें, ओ से बी तक का डिस्टेंस देखें, ओ से ए तक का डिस्टेंस देखें, ओ से ई तक का डिस्टेंस देखें, तो सभी के सभी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं और ये इक्वल डिस्टेंस जब होगा तभी ये सर्कल कहलाएगा। अगर हम लोग ऐसे कोई ड्रॉ कर लिए तो सेंट्रल पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए ये सर्कल नहीं कहलाएगा। सर्कल होने का एक खास स्पेशल कंडीशन है, ये क्या कि सेंट्रल पॉइंट से सर्कल के ईच पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो वो सर्कल है। ठीक है, अब यहां पर ये बात आ जाती है कि अगर सर्कल है तो सर्कल कैसा डायग्राम है, 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम है। जैसा कि देखने से लग रहा है कि 2D डायग्राम है ये, इसमें हाइट नहीं है, ये प्लेन पे डायग्राम बनता है, ये है ना, ये प्लेन को प्लेन पर बनाते हैं इसको। अच्छा, प्लेन पे बनाने का मतलब होता है कि क्या ये सर्कल प्लेन पर जब ड्रॉ करते हैं हम लोग तो प्लेन को डिवाइड भी करता है क्या? तो अगर हम लोग ऐसे सर्कल बनाते हैं तो इट इज अ क्लोज्ड फिगर ना, जैसे एक सर्कल बनाए तो इट इज अ क्लोज्ड फिगर। अब सर्कल के अंदर का एक पार्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, सर्कल के बाहर का भी पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हमने सर्कल के ऊपर लिए हुए हैं तो सर्कल पर ऑन द सर्कल भी कर सकते हैं। तो यानी कि सर्कल जो है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि प्लेन सर्कल डिवाइड्स प्लेन इन 3 पार्ट्स, प्लेन इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट्स है इसके? तो पार्ट्स, पहला पार्ट है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। सेकेंड पार्ट जो है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और थर्ड पार्ट जो है उसका ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या ना कि सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन सर्कल का डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो बस यही लिखना है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट। यानी कि सर्कल का अगर डेफिनेशन हम लोग को पूछे तो क्या लिखेंगे सर्कल का डेफिनेशन में कि कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स which are at equidistant कहां से? from the central point, अच्छा, इच डिस्टेंस जो होते हैं इसके नेमिंग किए जाते हैं। तो इच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको रेडियस क्या हो जाएगा अगर रेडियस को डिफाइन करना होगा तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड। ऑलरेडी डिफाइन करने के लिए आना चाहिए हमें रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर डायमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से डिफाइन करना आना चाहिए। सबसे पहले जब सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात भी जानेंगे कि सर्कल में कौन से पार्ट्स का क्या नेमिंग करते हैं, या फिर सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ सर्कल हेडिंग लगा लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ
सर्कल। तो सबसे पहला है कि अगर हमारे पास कोई, यहाँ मैं ड्रॉ करते जाता हूं 1 by 1। तो अगर हमारे पास ऐसा सर्कल है, तो सर्कल में सबसे पहले क्या है कि अगर ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से किसी एक पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं सर्कल के, तो ये वाला जो लाइन है इसको रेडियस बोला जाता है, रेडियस। लेकिन अगर सेंटर से होते हुए पास करते हुए कोई सर्कल पे लाई करता है तो रेडियस का डबल है ये, इसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस इंटू रेडियस, ये भी बोलते हैं हम इसको। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो सर्कल के एक पॉइंट से चलता हो दूसरे पॉइंट पे रुक जाता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इस पॉइंट का नेम अगर ए बी ऐसा है तो इसको बोलते हैं, ए तो वहां डाल दिया हमने, ए बी, इसको सी डाल देता हूं, तो सी बी जो है यहां पर कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड। अब यहां तक हम लोग देख लिए। तो सब अच्छा, एक चीज और, अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्कल है जो कि सर्कल के किसी एक साइड एक्सटीरियर से सर्कल में इन करते हुए बाहर चला जाता है, वैसा लाइन होना चाहिए, नॉट लाइन सेगमेंट। अगर ऐसा कोई लाइन है जो सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट से सर्कल में इन कर जाए और इन करने के बाद सर्कल से फिर से एक्सटीरियर पार्ट में निकलते चले जाए, तो वैसे लाइन को हम लोग कहते हैं सीकेंट, SECANT, इसको सीकेंट बोला जाता है। तो कॉर्ड एट सीकेंट में यही फर्क है कि कॉर्ड लाइन सर्कल के पॉइंट पे एंड करता है, जबकि सीकेंट एंड नहीं करता, वो सर्कल से बाहर निकल जाता है। तो सीकेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी कुछ बात करेंगे। अगर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से टच करते हुए कोई लाइन आगे निकलता है, जैसे अगर कोई ऐसा सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, मान लेते हैं यहां पर कोई एक पॉइंट था और इस एक पॉइंट को टच करते हुए वो आगे निकल गया, तो ऐसे लाइन को हम लोग कहेंगे टेंजेंट। ये क्या होता है? ये टेंजेंट होता है, यानी कि टेंजेंट वैसा लाइन होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच कर जाता है, और जिस पॉइंट पे टच करता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। याद रखना चाहिए कि अगर हमारा कोई ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे, तो सेंट्रल पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल के विदिन सबसे ज्यादा होता है, और इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। और इसके बाद कोई भी अगर पॉइंट हम लोग लेते हैं तो सर्कल से बाहर चला जाता है वो, कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिया x, तो OAX अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों होता है। सपोज करते हैं कि यहां पर एक फ्रेंड का घर है, ये फ्रेंड का घर है, और इसके बाद में यहां से एक हाईवे जा रही है, ये हाईवे है, इस डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही है। अब फ्रेंड का घर का डिस्टेंस इस हाईवे से अगर पूछा जाए तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही बताया जाएगा, ना कि ऐसे। अगर मुझे इस घर का डिस्टेंस इस हाईवे से पूछा जाएगा तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताना पड़ेगा। अगर ये 5 किलोमीटर है और ये 25 किलोमीटर है, तो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इस घर का डिस्टेंस इस हाईवे से 25 किलोमीटर है, क्योंकि हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मतलब होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है
हमेशा परपेंडिकुलर ही हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसके बगल में कोई पॉइंट लिया तो वहां से ड्रॉ करेंगे तो दैट विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसका मतलब एटलीस्ट इस साइड से ये साइड ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अब यहां से एक बात ये कह सकते हैं कि OA जो है, OA का डिस्टेंस जो है वो छोटा है किससे, OX से। अगर हम लोग इस साइड भी ड्रॉ कर दें, मान लेते हैं यहाँ पर Y कर देते हैं, तो OY भी छोटा हो जाएगा, है ना। किससे हो जाएगा, OA से हो जाएगा। OA यहां लिया गया है, ठीक है ना, OA लिया गया तो OA से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि OA इज द शॉर्टेस्ट, OA इज शॉर्टेस्ट लाइन, है ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर सकते हैं, लाइन तो करना ठीक नहीं रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देयरफॉर हम ऐसा कर सकते हैं OE इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट का नेम भी कुछ कर लेते हैं PW, तो परपेंडिकुलर ऑन PW। तो ऐसे करके हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर ये थ्योरम भी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये ऐसे प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम भी आता है जिसको कि हम लोग करते रहते हैं, ये करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहां तक तो इसके कॉन्सेप्ट आ गए सर्कल से रिलेटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट से क्वेश्चन आता है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल में ही कुछ और भी पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास ऐसा सर्कल है और सर्कल का अगर कोई ऐसे कॉर्ड बनाएगा, जैसा कि कॉर्ड अब हम जस्ट इसके पहले बात किए थे कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट पे एंड करता है, सर्कल के अंदर से निकलता है। अगर हमने देखा कि यहाँ AB एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर O है इसका। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये सर्कल जो है, ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पहला तो ये पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि सर्कल के दोनों पार्ट का क्या नाम, अगर ये कॉर्ड से सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो इसका नेमिंग होता है सेगमेंट। तो ये पार्ट सेगमेंट कहलाएगा, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, तो ये भी सेगमेंट ही कहलाएगा। इस पार्ट को भी हम लोग सेगमेंट ही बोलेंगे। लेकिन जिस पार्ट में सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, जिस पार्ट में सर्कल का सेंटर होता है, वो पार्ट हमेशा बड़ा होता है। तो बड़े सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। यानी ये माइनर सेगमेंट कहलाएंगे और ये मेजर सेगमेंट कहलाएंगे। याद रखना है, सेगमेंट फॉर्मेशन हमेशा कॉर्ड से होता है, याद रखने वाली बात। अब अगर यहां पर कोई ऐसा सर्कल है और ये सेंटर है, और अगर हम लोग 2 रेडियस ड्रॉ कर दें, OAB, तो हम लोग क्या देखते हैं कि फिर अगेन सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वैकेंट वाले जो है, तो 2 पार्ट डिवाइड हुआ। अब ये रेडियस से डिवाइड हुआ है, याद रखने वाला बात है। यहां पर कॉर्ड से डिवाइड हो रहा था, ये था कॉर्ड, लेकिन यहां रेडियस है। तो अगर रेडियस से जब सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। जैसा कि देखा गया कि सेक्टर के इधर का एंगल छोटा है, इसका मतलब ये छोटा सेक्टर है, ये साइड का एंगल बड़ा है, तो मतलब ये बड़ा सेक्टर है। तो इसको भी सेक्टर ही बोलेंगे, बट नेमिंग इसी के जैसा बदल देंगे, माइनर और मेजर रख देंगे। तो जब सेक्टर बड़ा होगा तो इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो ये हो गया मेजर सेक्टर और ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। तो इस सेक्टर की बात हो गई। अब हमें इस सेक्टर से रिलेटेड या फिर सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं थोड़ा।
अच्छा, अगर हम लोग देखें यहां पे एक सर्कल हमने ले लिया, ऐसे सर्कल ले लिए। सर्कल में लेने के बाद ये सर्कल बना लिए। सर्कल बनाने के बाद अगर हम लोग देखें कि इस सर्कल पे किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, मान लेते हैं कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा टेंजेंट बना दूं। इस सर्कल पे हम लोग बहुत ज्यादा टेंजेंट बनाना चाहते हैं, तो कितना टेंजेंट बना सकते हैं देख लेते हैं ड्रॉ करके। टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए आगे निकलना। तो अगर मैं यहां से एक पॉइंट से आगे करते हुए निकाल दूं एक लाइन को, तो इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट से टच करते हुए निकल गया, मतलब एक टेंजेंट तो ये कहला जाएगा। और कोई दूसरा जो इस सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए निकाल दे, यहां से मैं ट्राई करता हूं कि ऐसे करके एक पॉइंट ऐसे निकालूं, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करते हुए यहां भी निकल गया। और कोई लाइन चाहता हूं कि एक ऐसा कोई और हो जाए जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होते हुए निकल जाए, इसमें थोड़ा सा अंदर लेने की कोशिश करता हूं। ये तो 2 पॉइंट पे टच कर गया, इसका मतलब है कि ये टेंजेंट नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये तो सीकेंट हो गया, ये तो सर्कल के अंदर घुस के बाहर निकल गया। सर्कल के अंदर नहीं जाना है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते थे इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिखना चाहिए मुझे। यहां पर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अंदर चला गया और सीकेंट हो गया। अगर कोई और दूसरा अंदर से इधर से इस साइड से ट्राई करे, ये भी 2 पॉइंट पे चला गया, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट, तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बन सकता है। अगर थोड़ा सा दूर कर लेंगे तो सर्कल के बाहर ही निकल जाएगा, ये तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम टेंजेंट जो है वो 2 ही हो सकते हैं, यानी कि एक स्टार पॉइंट डाल लीजिए कि फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन विल बी 2, ओनली 2। अभी टेंजेंट से रिलेटेड कुछ बातें आ जाती है कि टेंजेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग सीख लेते हैं। पहले टेंजेंट तो हम लोग देख हैं ना, हमें ये पता चल गया है कि एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अब अगर हम लोग टेंजेंट की बात करें तो देखते हैं टेंजेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ऐसे बनाया, दूसरा टेंजेंट ऐसे बनाया, मुझे पता था कि 2 ही टेंजेंट बनने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम लोग रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाते हैं तो ये तो 90 डिग्री होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये 90 डिग्री है। अगर मैंने इसका नेमिंग कर दिया ए बी, तो अब यहां पर हम लोग देखते क्या है कि टेंजेंट का डिस्टेंस, क्या दोनों टेंजेंट जो है आपस में इक्वल है या कोई एक बड़ा छोटा है, मैं चेक करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से ओ से पी तक मिला दिया। मिलाने के बाद क्या देखे कि ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल पीओबी और पीओए को देखा, ट्रायंगल पीओबी एंड ट्रायंगल पीओए, ये दोनों ट्रायंगल को देखता हूं तो क्या होता है मेरे पास, देखने के बाद पता चल रहा है मेरा कि एक एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि एंगल पीबीओ जो है और पीएओ, ये दोनों 90 डिग्री है। एज हम लोग जानते हैं, इसका रीजन आउट करना पड़ेगा कि टेंजेंट जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस का, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ओपी और ओपी दोनों में कॉमन है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, ये कॉमन साइड्स हैं दोनों में। अच्छा जी, और रेडियस तो हम लोग जानते हैं कि सारे इक्वल होते हैं, यानी कि ओबी जो है और ओए है ये भी इक्वल है। रीजन क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियाई है, रेडियाई ऑफ। याद रखना यहां पर रेडियस जो होता है वो सिंगुलर होता है, रेडियाई रेडियस का प्लूरल है। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 रेडियस था, इसलिए मैंने रेडियाई लिखा। ओबी रेडियाई, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए,
यानी कि ट्रायंगल पीओबी जो लिए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है, पीओबी एंड ट्रायंगल पीओए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के रेस्ट ऑफ थ्री, मैंने तो 3 पार्ट्स तो ले ही लिए, ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, तो रेस्ट ऑफ 3 जो कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। इसका मतलब पीबी जो होगा वो पीए के इक्वल होगा। और इसका मतलब ये बात हमें पता चल गया है कि टेंजेंट जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, टेंजेंट दोनों हमेशा इक्वल ही होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट से अगर हम लोग सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं। अगर हमने ऐसा टेंजेंट नहीं बनाया, सपोज करते हैं, या फिर टेंजेंट भी बनाया, ऐसे नोट कर लेंगे। अगर हमने ऐसा सर्कल बनाया और सर्कल पे ठीक ऐसे टेंजेंट बना दिया, इस पॉइंट को हमने P लिख दिया, इसको A लिखा, इसको B लिखा, ये सेंटर है, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया। अगर हम लोग देखें तो PBOA एक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, 4 साइड से बॉन्डेड है ये एरिया। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये x हो गया, ये 90 हो गया। मान लेते हैं इसका मेजरमेंट मुझे मालूम नहीं, x है, इसका मेजरमेंट भी मुझे मालूम नहीं है, y है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये दोनों का तो फिक्स है 90, क्या ये दोनों एंगल का भी कोई वैल्यू फिक्स है या नहीं है। इतना तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये y होता है। अगर मैं थोड़ा दूर से टेंजेंट P पॉइंट को मैं यहां रखता तो ये टेंजेंट मेरा ऐसे जाता। अगर मैं ये पॉइंट को यहां रखता तो ये मेरा ऐसे जाता। तो ऑब्वियसली ये एंगल लिटिल बिट बिगर है और ये एंगल थोड़ा छोटा है। देखने से भी लग रहा है ना कि इसका थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है और इसका झुकाव थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। इसका मतलब कि इतना तो पता चल गया कि अगर इस केस में अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन एंगल जो बनेगा वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अगर ये पॉइंट को मैं और यहां रखता तो वो और छोटा हो जाता, यानी कि y जो है y डैश अगर मैं यहां लेता, अगर मैं यहां लेकर के मैं ऐसे ड्रॉ थोड़ा सा करके दिखाता हूं, ये ऐसे करते तो ये और भी छोटे एंगल हो जाते। इसको मैं y डबल डैश कर लेता हूं, y डबल डैश, इसको सिंगल डैश। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल y जो है वो ग्रेटर है। एंगल और ग्रेटर देन का साइन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है। एंगल इस तरह से और ग्रेटर देन ये। एंगल y जो है वो ग्रेटर है एंगल y डैश से, एंगल y डैश, एंगल y डैश से। और एंगल y डैश ग्रेटर है, एंगल y डैश ग्रेटर है एंगल y डबल डैश से, एंगल y डबल डैश से। बस इसको लॉजिकली आप याद रखें कि पॉइंट जितना दूर चलता चला जाएगा ये एंगल उतना छोटा होता चला जाएगा। ये बातें हमें याद हो गई। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसी डायग्राम में से थोड़ा सा दूसरी बातें सीख लेता हूं। सेम डायग्राम मैंने रख लिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मैं एक्स और वाई जानना चाहता हूं। तो एंगल बी लिखना सही रहेगा क्योंकि इसमें एक ही तरफ मैंने एंगल दिखाया है, प्लस एंगल एक्स, यहां भी सही है, एक ही एंगल है। हालांकि यहाँ पर 2 एंगल है इसलिए BOA लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल ज्यादा क्लियर रहेगा। BOA प्लस एंगल, यहाँ पर आप एंगल A लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल को दिखाया गया है और यहाँ पर भी एंगल एक ही दिखाया गया है, एंगल y इक्वल टू, अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 2 राइट एंगल ट्रायंगल के सम के बराबर होता है, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा ये। अब यहां पर देखते हैं कि एंगल BOA ये जो है वो x है, तो इसके बदले मैंने x लिख दिया। एंगल B 90 है, मैंने 90 लिख दिया।
एंगल ए 90 है, मैंने 90 लिख दिया। एंगल वाई अभी मालूम ही नहीं है, इक्वल टू 360 हो गया। अरे 90 प्लस 90 180 हो गया। 180 को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। इसका मतलब और ये बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, इधर राइट साइड में 360 था और दिस 90 प्लस दिस 90 180 विल गो राइट साइड, then that will be in minus 180. It means x plus y अगर मैं देखता हूं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया मेरे पास कि एंगल P और एंगल O जो है ये दोनों आपस में इनका सम 180 होता है। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे। याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि एंगल x प्लस एंगल y इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल ही होंगे। सर्कल से रिलेटेड और भी कुछ थोड़ी सी बातें हैं। एक्चुअली सर्कल दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे सर्कल का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। मुझे लगता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक सेपरेट वीडियो में बनाया जाए तो ज्यादा सही रहेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा सेपरेट देखना जरूरी है, और उस चैप्टर का लिंक भी किसी दूसरे चैप्टर से आता है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल में तो इंपॉर्टेंट है ही, सर्कल से रिलेटेड जो दूसरे चैप्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन हो गए या फिर ज्योमेट्री से और भी क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे एपी में भी देखते हैं कि सर्कल के रेडियस और डायमीटर के सेगमेंट से बात कर लेता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर लेता है। तो वो जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला का पार्ट है वो थोड़ा बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका लिंक किसी और भी चैप्टर से बनता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं डाल दूंगा, उसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ठीक से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।